अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को अपना पिछला विषय चल रहा है। ब्रह्मानंद ही सर्वत्र है, लेकिन उस ब्रह्मानंद के आने के रास्ते अलग अलग हैं। योगानंद योग से, फिर कहा आत्मानंद अपनी आत्मा में स्थिति से जो आनंद है, फिर अब चल रहा है कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद कि बताया था कि द्वैत जो है उसमें दुख है। ईश्वर और जीव में भी द्वैत है, दोनों अलग अलग हैं, ये ऐसा हम मानते हैं। परमात्मा कहीं और है, सृष्टि कहीं और है, मैं कहीं और, अलग अलग मानते हैं, इसको द्वैत कहते हैं। और उस सृष्टि में कितनी खानियां हैं, फिर उसमें भी कितने द्वैत हैं गुणों के, एक का दूसरे के साथ बिल्कुल मिलान नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सृष्टि अद्वैत साक्षात करेगा, अद्वैत को जान लेगा, आधार को जान लेगा, वो आनंद प्राप्त करेगा। द्वैत में आनंद नहीं है। तो उसके लिए बताया था कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर के दर्शन है और ब्रह्म का आधार का चिंतन है। तो सृष्टि ईश्वर ने बनाई, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, इसका ये विषय था। तो बताया था कि ब्रह्म से माया प्रगति, तो माया वाला जो चेतन है उसको ईश्वर कहा। अब वो माया जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत रजतम। तो सत का लक्षण है ज्ञान, रज का क्रिया और तम का द्रव्य, आकृतियाँ। अब इस द्रव्य के अंदर 5 भूत हैं सब में और 3 गुण हैं। पहले भूत हुए, फिर उनकी तन्मात्राएं हुई, फिर आगे इंद्रियां आदि जो भी सृष्टि हुई बाद में हुई। तो ये सतोगुण को लेकर के अपने ही शक्ति से, उसकी शक्ति 3 प्रकार से, तो सतोगुण को लेकर के सृष्टि को ज्ञान से रचा और ज्ञान ही बैठा है बीच में, रचा भी ज्ञान से और बैठा भी ज्ञान। रजोगुण से सृष्टि को रचा और सब आकृतियों के अंदर रजोगुण भर दिया, रजोगुण भर दिया। तमोगुण के जितने आकार हैं पंच भौतिक, ये द्रव्य शक्ति उसकी है, वस्तु की शक्ति। तो इतने प्रकार के जो उसने बनाए, ये सारे उसकी शक्ति से हैं। तो बताया था कि एक शरीर में प्राज्ञ जो है सुषुप्ति का साक्षी ज्ञाता, ज्ञान केवल ज्ञान है प्राज्ञ। सुषुप्ति में देखो केवल आप हो, पर सुषुप्ति में अज्ञान होता है। तो कहा कि ये जो ज्ञान है प्राज्ञ, ये प्राज्ञ एक शरीर का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और सारी समष्टि का ईश्वर। इधर प्राज्ञ है, उधर उस सृष्टि की प्रलय के साक्षी को ईश्वर कहते हैं। प्रलय प्रकाशक को ईश्वर कहते हैं, माया सहित को ईश्वर कहते हैं। उधर ईश्वर सृष्टि का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है। अब स्वप्न को ले लो, लौट आओ जो सृष्टि वास्तव में है। स्वप्न के अंदर आप ही देखो, स्वप्न को देख रहे हो, स्वप्न के दृष्टा हो, आप ही तमोगुण की सृष्टि हो, द्रव्य शक्ति हो, है स्वप्न के अंदर। आपने घर के सोफे अपने अंदर से प्रकट कर लिए, एक को हम बहुश्याम, मकान भी प्रकट कर लिए, सड़कें प्रकट कर ली, मोटरसाइकिल स्कूटर आदि सब आपके अंदर से द्रव्य शक्ति प्रकट हो गई।
आपके अंदर से जीव प्रकट हो गए, कोई माँ, कोई बहन, कोई मासी, कोई मित्र, संबंधी, देखते जाओ। अभी बताया ना, प्राज्ञ आत्मा एक शरीर का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो ऐसी सृष्टि है विलक्षण, ऐसी सृष्टि विलक्षण है कि अपने ही देखो, अपने ही से प्रकट हुए वो सारे के सारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो प्रकट हुए। फिर राग द्वेष भी प्रकट हुआ। इसका मतलब हम उस समय अपने आप से राग कर रहे हैं और अपने आप से द्वेष कर रहे हैं। ये कैसा सैंपल ईश्वर ने दे दिया कि जो बुद्धिमान है वो सत्य को खोज लेगा। अब स्वप्न के अंदर ये तो सृष्टि हो गई, त्याग, द्रव्य शक्ति, एक तुम दृष्टा हो स्वप्न के और एक तुम स्वप्न भी देख रहे हो उनके साथ खुद भी अपना शरीर लेकर के। एक शरीर चारपाई पे है और एक शरीर लेके घूम फिर रहे हो, जिसको कहते हैं स्वप्न पुरुष, स्वप्न नर। ठीक है, स्वप्न पुरुष भी आप हो, स्वप्न के उस पुरुष के दृष्टा भी आप हो और सारी सृष्टि द्रव्य शक्ति आप हो और ज्ञान से सारी सृष्टि रचते हो। तो ऐसी हुई सृष्टि। यह सृष्टि ईश्वर से, परमात्मा से भिन्न भासती तो है, पर स्वप्न की न्यायी उससे भिन्न नहीं है। तो जितने आकार हैं ये सारे के सारे आकारों के अंदर भरा हुआ ये चेतन है। ऐसे सृष्टि के अंदर अद्वैत है। अब जो अद्वैत को जान लेगा वो व्यवहार का दृष्टा तो हो जाएगा। जानकार को भी किसी का व्यवहार मान लो उसके विपरीत है तो उसे दिखेगा। वो ब्रह्मज्ञानी के लिए भी कहा कि अगर वो मान नहीं चाहता तो चाहता अपमान भी नहीं, वो मान अपमान दोनों से परे है। दिखेगा, उसको भी सब दिखेगा, पर उसको मिथ्या दिखेगा। वो राग द्वेष किसी से नहीं करेगा, दिखेगा सब कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो कहने का भाव है कि सृष्टि में अद्वैत का निश्चय करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। स्वप्न में देखेंगे कि राग द्वेष भी हम स्वप्न में स्वयं ही अपने आप से कर रहे हैं। तो यहाँ सर्वत्र परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, चेतन ही है, जानना और देखना ही है। जानना देखना चेतन का, जो दिखना है वो जादूगर का खेल है, माया जिसको कहते हैं। तो इस उदाहरण से तीन गुणों के और स्वप्न के सृष्टि का रचयिता ईश्वर अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है। आ गई बात समझ? आई है समझ में? आपको प्राज्ञ भी बता दिया कि तुम भी स्वप्न को देखो, सृष्टि के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण हुआ। तो अब कहा आगे का विषय ध्यान से सुनना कि इस सृष्टि को जो शक्ति का सारा विस्तार है, ये जो कुछ का कुछ दिख रहा है और छल है, जगत नश्वर है, पर बिना तत्वज्ञ पुरुष के, सतगुरु के, किसी को भी सृष्टि का जो सामने दिखाई दे रहा है विस्तार, ये झूठा नहीं लगता। वो पच पर के मर जाता है, कमाता है बस, बैंक में डालता जाता है, इकट्ठे करता है, किसी से लड़ाइयाँ, किससे झगड़े। उसको ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये जगत नश्वर है, भाई कुछ अपने लिए कर लो। मनुष्य जन्म ही साधन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। मनुष्य देह ये धर्म का साधन, इस देह में हम सब कुछ कर सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो जानकार समझता है कि वो अपने एक एक समय का सही उपयोग करता है। तो कहा गया कि ये जो शक्ति है, सारा शक्ति का है ना विस्तार, और सारा भूलेखा जो अध्यास कहा, भूल कहा, ज्ञान में हमारी भूल है। तो ये इसके 3 कारण बताए कि इसके अंदर कुछ लोगों ने माया को तो माना ही है कि ईश्वर की शक्ति से सारा कुछ है। अब एक बात बताते हैं कि शक्ति जो है वो दिखती नहीं है। आज मनन करना घर जाके, शक्ति प्रत्यक्ष नहीं दिखती, पर जब हम कोई क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो शक्ति दिखती है। कहते भाई उसमें तो बड़ा ज्ञान है, उसमें तो बड़ी शक्ति है शरीर की। तो कब दिखती है? जब हम क्रिया में आते हैं। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए कि कितना सुंदर उसने रचा है। प्रत्येक वस्तु बड़े नियम से और ज्ञान से रची है। तो कहा यहाँ पर 3 वाद हो गए। शक्ति को, परमात्मा में कैसे है शक्ति, क्या क्या करती है, इसके लिए 3 प्रकार की मत हो गए। हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य जिसको वाद कहते हैं। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, शक्ति से सब कुछ है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण तो केवल वेदांत ने कहा है, बाकी ने कहा शक्ति का ही सारा विस्तार है। पर कैसे है? पहला उन्होंने वाद माने कथन आया ना, आरंभवाद, विवर्तवाद, सुना है? 3 वाद बताए हैं। पहला आरंभवाद, दूसरा परिणामवाद, तीसरा विवर्तवाद। अब ये याद करना है, ध्यान से सुनना। तो इसमें उन्होंने 3 वाद कहे, 3 कथन कहे, 3 शक्ति के बारे में कि कैसे शक्ति ने ईश्वर से अलग होकर के इस सृष्टि को रचा। तो साधारण भाषा के अंदर जो आरंभवाद है वो कहता है कि भाई सृष्टि में जो शक्ति है वो पहले से ही ईश्वर के अंदर है। शक्ति भी सच है, वो कहते हैं तो ईश्वर के अंदर पहले से है। अगर पहले से शक्ति है तभी तो उसने सृष्टि को रचा है। आरंभवाद, आरंभ माने शुरू में ही है। एक उन्होंने उदाहरण दिया। इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि मिट्टी से कुम्हार ने मटके तैयार किए। मिट्टी से, आरंभवाद को समझाने के लिए उदाहरण दिया कि मिट्टी से कुम्हार ने मटके बनाए, पर वो जो मिट्टी में शक्ति है छुपी हुई है वो मिट्टी में पहले से है, आरंभ में ही है। साधारण भाषा में समझा रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में तो आरंभवाद कहेंगे उसको, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि भाई पहले से ही है। क्या कहा आरंभवाद वालों ने? ये कथन है कि शक्ति का परमात्मा से क्या संबंध है। वो कहते हैं भाई शक्ति परमात्मा की है, पर सत्य है वो पहले से ही उसके अंदर है परमात्मा में, पर अपना अलग अस्तित्व रखती है। सत्य है कि सृष्टि, अगर मटके का उदाहरण दिया कि अगर मटका बनने की शक्ति मिट्टी में ना हो, मटका बनने की शक्ति मिट्टी में ना हो तो वो मटका नहीं बनेगा। मिट्टी में शक्ति है मटका बनने की, प्रारंभ से ही है उसके अंदर। तो रेत से मटके क्यों नहीं बनाए? अरे बस उदाहरण देते हैं भाई, मिट्टी के अंदर मटका बनने की शक्ति है तभी मटका बना। वो समझाएगा फिर कि परमात्मा में क्या शक्ति है। मिट्टी के अंदर मटका बनने की शक्ति है तभी हमने मिट्टी से मटका बनाया कुम्हार ने।
उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर शक्ति देखो, रेत का कोई कह दो कुम्हार को कि आपका, इसलिए ख्याल को कहा, पर वस्तु भी तो हो ना उपादान। तो वो कह रहा है कि अगर आप रेत दे दो कुम्हार को और उसको कहो इसका मटका बना दो, तो वो नहीं बना सकता। क्यों? कहते रेत के अंदर मटका बनने की शक्ति नहीं है। ठीक ऐसे ही जो ये माया है, इसके अंदर सृष्टि बनने की शक्ति है, सृष्टि प्रकट करने की शक्ति है, और ये भी स्वतंत्र है, शक्ति है इसके अंदर। तो ये परमात्मा में आरंभ से पहले से थी, तो ये शक्ति पहले से है। दो का उदाहरण दे दिया कि हर वस्तु में, मान लो आपने प्लास्टिक की कुर्सियाँ खरीदी या उसके कोई और फर्नीचर खरीदे, बर्तन खरीदे प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के अंदर उस आकार को ग्रहण करने की शक्ति है। ये आरंभवाद है। प्लास्टिक को आकार ग्रहण करने की शक्ति है। मिट्टी में मटका बनने की, सुराही बनने की, आकार ग्रहण करने की शक्ति है। कहते इसी प्रकार ईश्वर के अंदर जो माया है, इसमें भी सृष्टि के रूप में प्रकट होने की शक्ति है। तो इसको कहा आरंभवाद। उनका आरंभ के अंदर ही, ईश्वर के अंदर है ये शक्ति, वो प्रकट हुई और सृष्टि तैयार हो गई। लेकिन एक बात और कही कि जब तक मटके में ख्याल, उस मिट्टी में ख्याल नहीं मिला, अब ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, मिट्टी के अंदर जब तक कुम्हार का ख्याल नहीं मिला तो वो शक्ति प्रकट नहीं हुई। हुई क्या प्रकट? मान लो कुम्हार बैठा है, आप उसके सामने मिट्टी रख दो, उसके ख्याल में कुछ नहीं है तो मिट्टी पड़ी रहेगी, कुम्हार बैठा रहेगा। और उसको ख्याल आया कि मैं इसको ऐसा रूप दे दूं तो ये सुंदर, आप देखेंगे जयपुर की तरफ जाते थे पहले, अब तो पता नहीं, वहाँ पर खिलौने मिलते थे मिट्टी के इतने सुंदर सुंदर, और देखते देखते हैरान होते थे। ऐसे सांचों में सुंदर मोर, कबूतर आदि बने हुए मिलते थे। तो जब तक ख्याल नहीं है उसके साथ तो मिट्टी नहीं कुछ प्रकट कर सकती। लेकिन वो जो प्रकट शक्ति है उस मिट्टी के अंदर बनने की, वो पहले से ही। हर वस्तु के अंदर अगर कोई शक्ति है तो वो उससे उसकी शक्ति प्रकट होती है। तो शक्ति का अपना एक महत्व है। इन्होंने शक्ति को भी 7 महत्व दिया, पर वेदांत कहता है शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं है, वो आगे बताएंगे। ये कहते हैं शक्ति की अपना महत्व है और शक्ति पहले से ही है और प्रकट हुई है। जब प्रकट हुई है तो दिखती है, नहीं तो उसमें है, वस्तु के अंदर उसकी शक्ति है। और भगवान ने तो 13वें अध्याय के अंदर एक बात कह दी, स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान। तो कि परमात्मा और उसका स्वभाव, क्या स्वभाव है परमात्मा का? एको अहम बहुशः। ऐसे हर वस्तु के अंदर उसका स्वभाव छुपा हुआ है, लेकिन प्रकट होता है तब वो दिखता है। मान लो मटका पैदा हुआ, मटका उसने बनाया कुम्हार ने, तब हमें दिखा। मिट्टी अपने में नहीं कह रही कि मेरे पास शक्ति है। तो इसी तरह परमात्मा सामान्य सच्चिदानंद अनंत अद्वैत ब्रह्म, उसके शक्ति जब अव्यक्त है तो उसके अंदर है। जब प्रकट हुई, व्यक्त हुई, तो वो जो माया वाला ईश्वर है उसने 3 गुणों से अपने आप में, अपने आप से, स्वपन को ना भूलना, अपने आप में, अपने आप से, अपने आप को ही अनेक रूपों में दिखा दिया। आप अपने रूप को देखा करो।
अपने आप में रचते हो, अपने आप से रचते हो और अपने अनेक रूप देखते हो। ऐसी विलक्षण सृष्टि है, ऐसा विलक्षण परमात्मा है। यही तो उसके लक्षण है कि वो सबसे विलक्षण है। क्या लक्षण है उसके? वो सबसे विलक्षण है। तो ये है आरंभवाद। दूसरा कौन सा वाद है? समझ आ गया आरंभवाद? तब आगे चलेंगे। क्योंकि पहले से आरंभ माने शुरू से ही उसमें शक्ति है, अपनी भाषा में याद कर लो। और वो प्रकट होती है तो दिखती है, नहीं तो फिर उसके अंदर लय होती है। दूसरा वाद है परिणामवाद। विवर्तवाद में लेंगे। वेदांत विवर्तवाद को मानता है। और परिणामवाद में क्या है? इसने तो कह दिया कि भाई उसमें शक्ति थी प्रारंभ में और प्रकट हो जाती है। परिणामवाद ने कहा कि शक्ति अंदर है, माया की शक्ति है, पर ऐसे शक्ति है कि माया बदल के जगत के रूप में हो जाती है, जैसे दूध में दही। परिणामवाद वाले कहते हैं कि जैसे दूध में जब दही प्रकट हो जाती है, आप दूध को जमा लेते हो, प्रक्रिया कर लेते हो। दूध जमाने की प्रक्रिया है ना, देखो। कहते दूध जब जम जाता है तो यहाँ पर दूध का परिणाम क्या हुआ? दही। अब इसको परिणाम क्यों कहा? आरंभ क्यों नहीं कह दिया? विवर्त क्यों नहीं कह दिया? कहते परिणाम इसलिए कहा कि दूध ने अपने पहले स्वरूप को, ये परिभाषा याद करनी है, दूध ने अपने पहले स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप को ग्रहण कर लिया। पहला लक्षण क्या है परिणामवाद का? कि अपने पहले स्वरूप को छोड़ देता है और दूसरे स्वरूप में भासता है। ये कौन कह रहे हैं सृष्टि के लिए? परिणामवाद वाले कह रहे हैं भाई ये जो सृष्टि है ये परमात्मा, ये परिणाम है, माया का परिणाम है, ये शक्ति का परिणाम है, परमात्मा का की शक्ति है। तो पहले स्वरूप को छोड़ करके दूसरे में भासती है, ये वो मानते हैं कि पहले स्वरूप को ईश्वर ने छोड़ के दूसरे स्वरूप में माया सहित भासा। दूध और दही का उदाहरण ले लेना, जब आगे समझाएंगे ना फिर और क्लियर हो जाएगा। पहले आरंभवाद समझ आ गया? आ गया। अब है कि परिणामवाद क्या है? पहले समझ लो कि परिणामवाद की परिभाषा है जो अपने पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे में बदल जाए। पहले स्वरूप को बिल्कुल छोड़ दे और फिर लौट करके, दूसरी बात क्या कही कि लौट करके वो अपने पहले स्वरूप को प्राप्त ना कर सके। समझ गए कि दूध का दही होना ये दूध का परिणाम है, दही। लेकिन दही को हम कितना चाहें उसका दूध नहीं बना सकते। उन्होंने ये कहा है कि माया ने जो सृष्टि बना दी ये उसका परिणाम है। ये उसने पहले स्वरूप सब छूट गया उसका, सब पहला स्वरूप और दूसरे स्वरूप में भासी। अब ये सृष्टि पहले स्वरूप की तरह नहीं जा सकती जैसे पहले थी। लेकिन वेदांत आपको दिखाएगा कि व्यक्त जहाँ से सृष्टि हुई, रोज देखो आपसे सृष्टि हो रही है, आपसे ही सारा कुछ लय हो रहा है आप में। लेकिन पहले परिणामवाद समझो, पहले स्वरूप को छोड़ करके दूसरे में भासे और दूसरा स्वरूप फिर पहले में नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं हो सकता। अपने पहले स्वरूप को फिर प्राप्त ना करे, वो परिणामवाद है। तो किस बारे में उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा परिणामवाद वालों ने कि सृष्टि में ईश्वर की ही सृष्टि है और शक्ति से ही सृष्टि है। लेकिन उसने कहा सृष्टि पर, आरंभवाद वाले ने कहा भाई सृष्टि उससे अलग होती है, सृष्टि की सत्ता है अपनी। दो हो गए उसकी दृष्टि में, सत्तावान पर आगे अपने बात करेंगे। और इसने कह दिया कि जो सृष्टि पहले जिससे प्रकट हुई है, पहला स्वरूप छूट गया और दूसरे के रूप में बन गई।
अब ये वापस वो रूप नहीं बन सकती जो इसका पहला स्वरूप था। परिणाम है, माया में परिणाम है तो माया की सारी सृष्टि, पर परिणामवाद है। ये अपने पहले स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती माया। जो भी इसमें चेतन है, माया है, उन्होंने माना है तो कहा ये पहले स्वरूप को छोड़ा है, अब ये वापस नहीं पहले को प्राप्त कर सकते। दूध और दही का उदाहरण दे दिया। उन्होंने सृष्टि प्रकट मानी परमात्मा से, शक्ति से, शक्ति है प्रकट हुई, पर कैसी हुई? परिणामवाद में, कि वापस फिर शक्ति का पहले वाला स्वरूप नहीं होगा। अब ये अपने उससे बिल्कुल अलग हो गई, पहले वाला स्वरूप जो था उसका, अब वो दोबारा वैसा नहीं होगा। जो सृष्टि का आज है यही सदा रहेगा। ये कौन सा वाद है? परिणामवाद। आरंभ वाले ने कहा भाई सृष्टि तो पहले से उसमें थी, पर क्या थी उसमें? छुपी हुई थी। ठीक है, और फिर सृष्टि जब प्रकट हुई व्यवहार के अंदर माया से, तो ये दिखने लग गई। उसने कहा मिट्टी का मटका, कि उसमें शक्ति है तो बनता है। अगर ईश्वर में शक्ति ना होती ऐसी तो सृष्टि ना बनती। तो उसमें शक्ति है ईश्वर में। और उन्होंने कहा भाई ये जो बन गई सृष्टि, ये पिछला स्वरूप छोड़ के नए में बन गई, अब ये वापस अपने स्वरूप में नहीं जा सकती, ये ऐसे ही रहेगी। जैसे देखते हैं भाई जन्म हो रहे हैं, मरण हो रहे हैं, दुख है, सुख है, वो कहते हैं ऐसे ही रहेगी। समझ रहे हो? वो कहता है ये बदल गई, अब ये वापस अपने स्वरूप में नहीं जा सकते। लेकिन अगली बार वेदांत की बात करेंगे। वेदांत कहता है तीसरा वाद कौन सा है? दो समझ आ गए वाद? छोटे छोटे याद कर लेना, क्योंकि इसका अनुभव करोगे तो फिर ज्ञान खुलता है। चाहे शब्द आपको ना है, दिखेगा। उसने कहा भाई सृष्टि बन गई, परिणामवाद, दूध और दही वाला उदाहरण ले लेना। उसने कह दिया शक्ति छुपी हुई थी, प्रकट हुई। अगर शक्ति बनने की ना होती, सृष्टि बनने की माया में, तो ये प्रकट होकर के ऐसा रूप ना दिखाती। ये आरंभवाद है, पहले से ही थी। मिट्टी में मटके का उदाहरण ले लेना। पर आपको एक छोटा रहस्य बता दिया कि कुमार का ख्याल भी उपादान कारण है। तो अब आगे परिणामवाद कह दिया, दूध से दही हो गई सृष्टि। अब उसने कहा दूध से दही हो गई सृष्टि, अब ये पलट के पहले रूप में नहीं जाती। लेकिन वेदांत क्या कहता है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अभी पढ़ा 7वें अध्याय में, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत के, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय किंचित, मयि सर्वविदम प्रोत्तम सूत्रे मणि गणा इव। सारी सृष्टि मेरे में सूत में मणियों की तरह पिरोई हुई है। सूत के मणके बना दो और सूत के फिर थोड़ा सा सूत छोड़ के फिर सूत की गांठें लगा दो, मणकों वाली माला बना लो सूत की, तो सूत ही तो है सारा। ऐसे आकार जो है ये मणके हैं, और जो सामान्य चेतन है ब्रह्म सूत्र, सूत्र की तरह सब सारी जीवों के अंदर पिरोया हुआ है। अरे मणके देखा करो, जो सामान्य है वो दिखता नहीं, जो सूत है वो वैसे भी माला में दिखता कम है, नहीं दिखता, मणके दिखते। ऐसे ही ये सारी सृष्टि मेरे अंदर सूत में मणियों की जो माला है उसके अनुसार ये पिरोई हुई, मेरे से भिन्न किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी नहीं, भगवान कह रहे। पढ़ा ना अभी 7वें अध्याय। तो इसी तरह वेदांत क्या कहता है, वो कहता है भाई तुम कहते हो भाई सृष्टि जो है वो अपनी सत्ता भी रखती है, प्रकृति, तभी उसकी शक्ति जो है प्रकट होती है, तो उसमें से सृष्टि प्रकट होती है। लेकिन परिणामवाद वाले को भी कहा वेदांत ने, वही तुम कहते हो सृष्टि जिससे प्रगटी है अपना स्वरूप छोड़ के दूसरे में भास रही है, अब ये पहले स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, वे सिद्धांत तो बहुत लंबे लंबे हैं। तो अब वेदांत कहता है देखो ये सृष्टि तुम्हारी भूल है,
परिणाम नहीं है, ये विवर्त है। कैसे? उन्होंने कहा ये सृष्टि, इसमें परमात्मा ने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप में भास रहा है। उन्होंने स्वर्ण में आभूषण का उदाहरण दे दिया कि स्वर्ण आभूषण के रूप में भास रहा है। स्वर्ण ने अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे में भी भास रहा है। इसको कहते हैं विवर्त। आभूषण क्या है? सोने का विवर्त। विवर्त माने विविध रूप में भास रहा है, पर है कौन? आप है, स्वर्ण है। उसने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे में भासा। ये कौन मानता है? वेदांत। वो कहता है आप जानो, अनुभव करो। फिर उन्होंने एक रस्सी के सांप का उदाहरण भी दे दिया कि एक रस्सी पड़ी है मंद अंधकार में, धुंध में रस्सी पड़ी है, मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है। तो रस्सी का विवर्त, उन्होंने वहाँ भी विवर्त का उदाहरण दिया कि सर्प ने, जो रस्सी थी उसमें सर्प की प्रतीति, रस्सी में सर्प का होना भी उन्होंने कहा कि ये भी विवर्त है कि रस्सी का पहला स्वरूप नहीं छूटा पर वो सर्प के रूप में भासने लगी। दो उदाहरण दिए वेदांत। आज इतना ही लेंगे, कल अच्छी तरह वेदांत को खोलेंगे जब मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको याद रखा करो, याद करना है। जो सुन भी रहे हैं घर बैठे हुए वो भी याद करें, ज़रूरी है कि सृष्टि वास्तव में है क्या, जो हम इससे इतना अज्ञानवश इसको पता नहीं, जो नहीं करना वो कर रहे हैं और जो करना है वो नहीं कर रहे। ईश्वर की सृष्टि है। हम आके यहाँ होटल में जैसे कोई यात्री रुकता है ऐसे रुके हैं। अच्छी तरह इसको, जो भी आपके प्रारब्ध में है उस कमरे का, होटल के कमरे का आनंद ले लो, लो दौड़ चलो। ऐसा होना चाहिए था। और कुछ अच्छा कर जाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहा कि शरीर माध्यम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधने के लिए। वो करना था हमने तो ना धर्म किया ना अर्थ किया, काम। एक अर्थ और काम के लिए जिंदा रह गए और धर्म और मोक्ष को देखा ही नहीं है। ऐसा आसपास देख के आना। धर्म और काम, और उसके काम, अर्थ और काम के लिए सब जिंदा। अर्थ कमाने के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ना कोई धर्म का ज्ञान है और ना ही यहाँ से जाते हुए कैसे आराम से आए हैं तो आराम से जाना चाहिए, आनंद से। इसको मोक्ष कहते हैं। तो आनंद से तो जानकार जा सकता है ना। तो इस प्रकार कह दिया कि विवर्तवाद में वेदांत ने कहा ये सृष्टि विवर्त है, परिणाम भी नहीं। कल इसको लेंगे। आरंभ भी जो आप कह रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है, शक्ति है पर कैसी है, सत्य नहीं है, इसको मिथ्या कहेंगे। अपने लेंगे वेदांत का, दोनों का ध्यान देंगे। और एक दो उदाहरण आपको दे दिए, आप इसको याद कर लेना। पहला उदाहरण दिया स्वर्ण में आभूषण, स्वर्ण का विवर्त है, विशेष रूप वर्तने के लिए है उनका। विवर्त, वि माने विशेष, वर्त माने वर्तने के लिए। व्यवहार में जो विशेष हुआ वो वर्तने के लिए है। कल इसको लेंगे। विवर्त है, पहला उदाहरण दिया स्वर्ण में आभूषण, लोहे में लोहे के औजार, ठीक है, और मिट्टी में कसोरा, प्याला आदि जो आकार हैं। और फिर एक और उदाहरण दे दिया रस्सी में सांप। ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, इसमें सा अवयव निरवयव बड़ा विस्तार से खोला हुआ है। आप फिर सारा भुला के उसको गड़बड़ कर लो। इससे अच्छा बस ध्यान से देखेंगे, क्या अपने को समझ आ जाए कि जगत मिथ्या है, उसका प्रयास करें। तो दो याद करके आना, थोड़ा थोड़ा आरंभवाद और परिणामवाद को भी याद करना। हरिओम। शांति शांति।